जय सिया राम। आप देख रहे हैं अमृत कलश और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं मई 2026 के उस रहस्यमयी सप्ताह में जहां ग्रह केवल गोचर नहीं कर रहे हैं बल्कि सोने की कीमतों के भीतर छुपे विस्फोटक उतार चढ़ाव का संकेत दे रहे हैं। 25 मई 2026 से 29 मई 2026 तक का यह सप्ताह साधारण नहीं है। यह सप्ताह केवल गोल्ड मार्केट का सप्ताह नहीं बल्कि यह सप्ताह है अधिमास या पुरुषोत्तम मास की सूक्ष्म ऊर्जा का, शनि के घंटांत प्रभाव का है सप्ताह है, अत्यंत वृद्ध बृहस्पति के संकेतों का सप्ताह है, राहु केतु और मंगल की अदृश्य चालों का साक्षात सप्ताह है और निवेशकों के मनोविज्ञान पर होने वाले गहरे प्रभाव का सप्ताह है। मित्रों, जब बाजार में राहु केतु शनि और मंगल चारों ग्रह मिलकर ऊर्जा बनाते हैं तब मार्केट में केवल ऊपर या नीचे की दरें नहीं आती बल्कि वह भ्रम, भय, लालच, अचानक स्पाइक, फेक ब्रेकआउट और ट्रैप मूवमेंट पैदा करता है। और इस बार स्थिति और भी रहस्यमयी हो चुकी है क्योंकि मिथुन लग्न पर बृहस्पति और शुक्र की युति है। शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, राहु अपने स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में है, शनि रेवती में गंडांत प्रभाव से प्रभावित हो चुका है, सूर्य का कृतिका से रोहिणी में प्रवेश हो रहा है तथा बुध का रोहिणी से मृगशिरा की ओर संक्रमण होने वाला है। ये सभी मिलकर के गोल्ड मार्केट में एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां बड़े बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स को भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए यह सप्ताह केवल ट्रेडिंग का सप्ताह नहीं है बल्कि मानसिक परीक्षा का भी सप्ताह है। मिथुन लग्न और बृहस्पति शुक्र की युति क्या बता रही है? 25 मई 2026 को सुबह 9:15 पर जब बाजार खुलेगा उस समय मिथुन लग्न 24 डिग्री पर उदय हो रही होगी। मिथुन एक द्वितीय स्वभाव की यानी ड्यूअल नेचर की राशि कहलाती है, जिसका अर्थ है मार्केट में दोहरी चाल चली जाएंगी, तेजी और मंदी दोनों का खेल रहेगा, कंफ्यूजन भी रहेगा, अचानक से सेंटीमेंट चेंज भी हो सकते हैं और इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण योग पर। बृहस्पति और शुक्र दोनों मिथुन राशि में युति बना रहे हैं। सामान्य स्थितियों में शुक्र गोल्ड मार्केट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि वह विलासिता, चमक, मूल्यवान धातुओं और लग्जरी एसेट्स का कारक ग्रह है। लेकिन इस बार शुक्र क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, यही वह बिंदु है जहां से बाजार में रहस्य शुरू होने वाला है। आर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र माना जाता है, मानसिक बेचैनी का नक्षत्र माना जाता है, न्यूज बेस्ड रिएक्शन भी कराता है, अचानक पैनिक करता है और मार्केट में तेज स्विंग का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसीलिए शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में होना यह संकेत देता है कि गोल्ड मार्केट में बड़े इंट्राडे स्विंग बन सकते हैं। अचानक न्यूज फ्लो से कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है, रिटेल ट्रेडर्स फोमो का शिकार हो सकते हैं तथा बड़े खिलाड़ी वॉलेटिलिटी पैदा करके स्टॉप लॉस हंटिंग करा सकते हैं। अब दूसरी ओर बृहस्पति अपने ही स्वामित्व वाले पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्जन्म, बाउंस बैक और स्टेबिलिटी का संकेत देता है। यही कारण है कि यदि सप्ताह की शुरुआत में गोल्ड गिरता है
तो बाद में रिकवरी देखने को निश्चित ही मिलेगी, और यदि अचानक स्पाइक आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना भी संभव है। अर्थात यह सप्ताह वन वे ट्रेंड वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यह सप्ताह वॉलेटिलिटी और रिवर्सल का सप्ताह अधिक दिखाई दे रहा है। यानी राहु की जो स्थिति अब हम देखते हैं वो बता रही है कि राहु जब भी मार्केट में सक्रिय होता है तब वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। इस सप्ताह राहु कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है और अपने ही स्वामित्व में रहेगा। शतभिषा नक्षत्र का संबंध है रहस्यों से, टेक्नोलॉजी से, अचानक वैश्विक समाचारों से, मार्केट मैनिपुलेशन से और हिडन फोर्सेस से शतभिषा नक्षत्र का संबंध माना जाता है। इसीलिए यह सप्ताह केवल टेक्निकल एनालिसिस से नहीं समझा जा सकेगा। कई बार ऐसा होगा कि चार्ट कुछ और कहेगा, न्यूज कुछ और कहेगी और मार्केट कुछ और कर देगा। यही राहु का प्रभाव कहलाता है। जबकि दूसरी ओर केतु सिंह राशि में और मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। मघा नक्षत्र पूर्वजों, राजसत्ता, अहंकार और अचानक शक्ति का परिवर्तन का प्रतीक है। केतु का यह प्रभाव संकेत दे रहा है कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अचानक से अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं, रणनीति बदल सकते हैं। गोल्ड में अचानक से डायरेक्शन चेंज होना संभव है और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल आ सकता है। विशेष करके 27 और 28 मई के आसपास मार्केट की साइकोलॉजी बहुत तेजी के साथ बदल सकती है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसका प्रभाव अत्यंत धीरे 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 चलता है, लेकिन जब असर देता है तो पूरी मार्केट की संरचना ही हिला देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्याय की। शनि दशम भाव में है, मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र पर है और रेवती नक्षत्र क्योंकि गंडांत नक्षत्र कहलाता है इसलिए शनि गंडांत प्रभाव में रहेगा। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध स्वयं सप्ताह के दौरान नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। गंडांत स्थिति का अर्थ होता है पुरानी ऊर्जा का नष्ट होना, नई दिशा का प्रारंभ होना, मानसिक अस्थिरता और मार्केट में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होना तथा अचानक से ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में गोल्ड में फेक ब्रेकआउट बन सकते हैं। रेसिस्टेंस टूटने के बाद भी गिरावट आ सकती है या सपोर्ट टूटने के बाद अचानक से रिकवरी मार्केट में गोल्ड के हो सकती है। शनि का प्रभाव हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है, इसीलिए जल्दबाजी में पोजीशन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सूर्य का कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र में परिवर्तन, ये गोल्ड में गेम चेंजर का काम करेगा। गोल्ड मार्केट में सूर्य की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। 25 मई 2026 को मार्केट आवर्स के दौरान सूर्य वृषभ राशि में किंतु कृत्तिका नक्षत्र पर रहेगा और दोपहर 3:30 बजे के बाद यानी कि 3:30 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, यानी इसका प्रभाव मंगल से दिखना प्रारंभ होगा। यही इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट माना जा सकता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि का प्रतीक है, कटाव का प्रतीक है, निर्णयों का प्रतीक है और शार्प मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि रोहिणी
आकर्षण, मूल्य वृद्धि, स्थिरता और मटेरियल ग्रोथ का प्रतीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि सप्ताह की शुरुआत में वोलेटिलिटी और शार्प मूव्स आना संभव है, लेकिन बाद के दिनों में गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है, विशेषकर यदि वैश्विक स्तर पर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या करेंसी वीकनेस दिखाई देती है तो गोल्ड सेफ हेवन के रूप में मजबूत हो सकता है। बुध का रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर। बुध मार्केट साइकोलॉजी का ग्रह कहलाता है। यह ट्रेडर, सेंटिमेंट, र्यूमर्स, डाटा फ्लो, मीडिया और कम्युनिकेशन को विशेष रूप से नियंत्रित करता है। 25 मई की रात्रि में बुध रोहिणी नक्षत्र से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मृगशिरा नक्षत्र खोज, बेचैनी, दिशा परिवर्तन और नई संभावनाओं का प्रतीक है। यही कारण है कि सप्ताह के मध्य में गोल्ड मार्केट में नई दिशा खोजता हुआ गोल्ड दिखाई दे सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं तथा बड़े निवेशक धीरे धीरे पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। 29 मई को बुध स्वह राशि मिथुन में मार्केट टाइम के दौरान रहेगा। यह संकेत देता है कि सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मई को हाई वोलेटिलिटी रहेगी, तेज डेटा रिएक्शन करेगा और अचानक से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम आपको डेट वाइज विश्लेषण बताते हैं। 25 मई 2026 भ्रम और दिशा परिवर्तन का संकेत है। 25 मई सोमवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिख रहा है। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य स्वयं कृत्तिका से रोहिणी में प्रवेश कर रहा होगा। यह संयोजन संकेत दे रहा है कि शुरुआती घंटों में गोल्ड में वोलेटिलिटी दिखाई देगी, ट्रेडर्स कंफ्यूज होंगे और अचानक से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सुबह मार्केट खुलने के बाद गोल्ड में तेज मूवमेंट संभव है, लेकिन स्थिर ट्रेंड तुरंत बनता हुआ नहीं दिखाई देता। दोपहर के बाद सूर्य का रोहिणी में प्रवेश सेंटीमेंट को बदल सकता है। संभावना है कि शुरुआती वीकनेस के बाद रिकवरी या शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इस दिन बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का प्रयास कर सकते हैं। 26 मई चंद्रमा का हस्त नक्षत्र और गोल्ड में स्मार्ट मनी मूवमेंट। 26 मई को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेगा। हस्त का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और हस्त नक्षत्र स्किल्स का, स्ट्रेटेजी का, प्लानिंग का और हिडन एग्जीक्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिन संकेत देता है कि बड़े निवेशक धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। गोल्ड में कंट्रोल्ड मूवमेंट दिखाई दे सकता है और मार्केट अचानक स्थिर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मित्रों याद रखिए, जब राहु और शनि दोनों ही ग्रह सक्रिय हों तब स्थिरता भी भ्रम हो सकती है। इसीलिए 26 मई को स्लो मूवमेंट के भीतर हिडन पोजीशन बनना संभव है। 27 मई 2026 मंगल का प्रभाव और विस्फोटक वोलेटिलिटी। 27 को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेगा। चित्रा का नक्षत्र का स्वामी मंगल है और मंगल स्वयं मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है और एकादश भाव में स्थित है। यह संयोजन अत्यंत शक्तिशाली है। यह संकेत दे रहा है कि अचानक से स्पाइक आएंगे, हाई वोलेटिलिटी रहेगी, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी या तेज इंट्राडे क्रैश हो सकता है।
चित्रा नक्षत्र में मार्केट में ग्लैमर और इल्यूजन पैदा होता है, इसीलिए इस दिन फेक ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। गोल्ड अचानक रेसिस्टेंस को तोड़ सकता है, लेकिन टिकेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा। इंट्राडे ट्रेडर्स को अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। 28 मई 2026। 28 मई को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेगा। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। मित्रों, यह सप्ताह का सबसे रहस्यमयी दिन कहा जा सकता है। राहु प्रधान दिन है, इसीलिए 28 मई को अफवाहें फैलेंगी, ग्लोबल न्यूज आएंगी अचानक से, करेंसी मूवमेंट होगा तथा कमोडिटी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। गोल्ड मार्केट में 28 मई को असामान्य उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एल्गोरिदमिक मूवमेंट होगा तथा स्टॉप लॉस हंटिंग होना संभव है। यदि कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आती है तो गोल्ड में अचानक एक्सप्लोजिव रैली संभव है, लेकिन यदि डॉलर स्ट्रेंथ या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो तेज गिरावट भी संभव है। यही कारण है कि 28 मई को इमोशनल ट्रेडिंग अत्यंत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अब आते हैं सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मई 2026, जो निर्णय का दिन साबित होने वाला है। 29 मई को सुबह तक चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेगा और 11:13 के बाद विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। विशाखा नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। यही वह क्षण है जहां सप्ताह की पूरी ऊर्जा रिजल्ट देना शुरू कर सकती है। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, एक्सपेंशन तथा निर्णायक मोमेंटम का प्रतीक है। साथ ही बुध भी स्वयं राशि मिथुन में होगा, इसीलिए 29 मई को मार्केट में डायरेक्शन स्पष्ट हो सकती है। गोल्ड में बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन संभव है तथा अगले सप्ताह की ट्रेड की नींव रखी जा सकती है। यदि सप्ताह भर गोल्ड में दबाव रहा तो 29 मई को गोल्ड में रिकवरी आना तय है। यदि सप्ताह भर तेजी रही तो 29 मई को प्रॉफिट बुकिंग भी होना संभव है। इसके अलावा वर्तमान में अधिमास ज्येष्ठ का चल रहा है। अब अधिमास का प्रभाव सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे आधुनिक मार्केट कभी नहीं समझ पाती, जिसका प्रभाव निवेशकों के सामूहिक मनोविज्ञान पर गहराई से पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिमास या पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास आत्ममंथन, पुनर्मूल्यांकन, धैर्य और कर्म फल की ऊर्जा का समय माना जाता है। ऐसे समय में मार्केट अक्सर अचानक स्लो हो जाता है, डायरेक्शन बदलता है या निवेशकों को भ्रमित करता है। गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि जब विश्व स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तब निवेशक सुरक्षा की ओर भागते हैं और गोल्ड उसी सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस सप्ताह में बृहस्पति अत्यंत वृद्ध होने वाला है, इसीलिए वृद्ध बृहस्पति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार वृद्ध बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वो मार्केट पर यानी गोल्ड की डिमांड में कमी उत्पन्न कर सकता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। आपसे हमारी एक हार्दिक गुजारिश है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य करें, ताकि आपके द्वारा
हमारी आर्थिक मदद हो सके और आपको नए नए अनुसंधान परक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।